बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। नाजरीन, हम जो है वो रोज़ ही आपके सामने यहाँ मौजूद होते हैं और जैसे कि मैं स्टार्ट में ही कहती हूँ कि हमारा मकसद होता है कि सुबह सुबह आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट हम बिखेर सके और यही हमारा मकसद होता है ताकि आपका जो पूरा दिन है, जो पूरे दिन की आपकी जो टेंशन है वो मेरा शो देखने के बाद जो है वो थोड़ी सी तो कम हो जाए। क्योंकि अगर सुबह सुबह हम वैसे तो ये प्रूफ भी है, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि सुबह सुबह आप जो है वो मुस्कुराहट अगर अपने चेहरे पे बिखेरते हैं और दूसरों का मूड भी अगर आपकी वजह से अच्छा हो जाता है तो आपका जो पूरा दिन होता है वो बहुत अच्छा गुजरता है और आपकी जो पूरे दिन की मसरूफियात हैं, जो पूरे दिन का काम है वो भी फिर आपको करने में बहुत आसानी होती है। आज का जो शो है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब से कि आपने जो है वो 12 बजे तक हमारे साथ ही जुड़े रहना है क्योंकि आज का शो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपको पता है कि हालिया फिल्म्स जो होती हैं उसमें हमें बड़ी तब्दीलियां भी नज़र आती है। आज की फिल्म्स की बात करें और अगर हम पिछली फिल्म्स की बात करें तो बड़ी हमें तब्दीलियां नज़र आती हैं, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग में हो। अब आज की जो फिल्में हैं अगर उसमें जो है वो हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, अगर हमें उस फिल्म में पाकिस्तानी कल्चर मिल जाए और उसकी जो स्क्रिप्टिंग है अगर वो इंटरेस्टिंग हो और ख़ास तौर पर जो किरदार हमें नज़र आ रहे हैं अगर वो किरदार जो है वो बखूबी अपना किरदार निभाए, जो एक्टर हैं अगर वो बखूबी अपनी एक्टिंग करे तो उस फिल्म में क्या ही बात होती है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत टाइम बाद जो है वो फिल्म्स बनना अब शुरू हुई हैं, लेकिन अब जो है वो एक ऐसी फिल्म आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर आई है जो कि आप में से बहुत सारे लोग तो अभी देख चुके होंगे और कुछ लोग जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर जो है वो फिल्म देखें। मैं तो वो फिल्म देख चुकी हूँ, अभी इस शो करने से पहले जो है मैंने तो वो फिल्म देख ली और ख़ास तौर पर ये मेरा चैलेंज है आप सबको कि उसकी जो एंडिंग है वो मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने उसकी एंडिंग मिस की तो मैं कहूँगी कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो आपने मिस कर ली क्योंकि उस फिल्म का जो असल टेस्ट है, जो असल उसमें जो है वो हमें स्टोरी दिखती है वो उसकी एंडिंग में है। तो मेरा तो ये चैलेंज है कि उस फिल्म की जो है वो एंडिंग आप मिस मत कीजिएगा। हमारे साथ जो है एक ऐसे, अब उनको मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे साथ एक एक्टर मौजूद हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं। ये तमाम तर क्वालिटियाँ जो है उस एक शख्स के अंदर मौजूद हैं। उनको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ वन एंड ओनली जो है यासिर अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मेट्रो सना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे इस शो में बुलाया। हम बहुत शौक़ से आपका चैनल देखते हैं, आपको देखते हैं और जो टीम है आपकी वो बहुत ही कामयाबी के साथ इस शो को और पूरी ट्रांसमिशन को चला रही है। मैं थैंकफुल हूँ अहमद का और इस पूरी टीम का। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ये पूरी जर्नी जो है वो हमें ज़रा हमारे उन नाजरीन को भी बता दें, एक छोटा सा जो है वो टोटल ओवरऑल अगर समरी कर लें हम उसकी, तो क्या जर्नी होगी यासिर अख्तर की? जर्नी शुरू करने से पहले, अब हम पिछली बातें शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा किया और अब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने फ़िल्म रंग दो रंगी को और उससे पहले आज़ाद जो पिछले साल मैंने रिलीज़ की, इन दोनों फिल्म्स को बहुत पसंद किया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज़ हैं, एशियंस हैं, क्योंकि मैं यूके पाकिस्तान दोनों में रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया और जो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से एक घुटन का माहौल है पूरी दुनिया में, तो अब हमें ये चाहिए पाकिस्तान में कि जो कि प्रीमियर्स टेलीविज़न पे हों, जिस तरह से आज़ाद और फिल्म रंग दो रंगी का हुआ है, हमें ऐसा फील हो, क्योंकि लोगों ने अब घरों में होम थिएटर्स बना लिए हैं, अपने घरों में अपने लैपटॉप्स पे बैठ के लोग देखते हैं, तो क्यों ना हम प्रीमियर्स ऐसे करें, क्योंकि ये सब सोच ही है ना। मुझे आपने जर्नी बताने का कहा, जर्नी तो मेरी 5 साल की उम्र से स्टार्ट हुई थी और बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि मेरे लिए ऐसा लगता है मैं एक ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी चुका हूँ अभी और जी रहा हूँ आगे। मेरे लिए हर प्रोजेक्ट एक ज़िंदगी होती है, एक बच्चे की तरह होती हैं, गो के मेरे 2 ही हैं लेकिन ये बहुत सारे हैं बच्चे जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं बड़ा पॉजेसिव होता हूँ, बड़ा पैशनेट हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे आप हैं माशाल्लाह से, आपके चेहरे पे एक रौनक सुबह सुबह नज़र आ रही होती है, इसी तरह मैं जब अपने काम पे जाता हूँ इसी तरीके से पैशन होता है।
सो ये नया ट्रेंड जो है, लकीली मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले बचपन से लेकर, बचपन में इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं 18 साल का जब था, पहले तो मैं 5-6 साल की उम्र में आया था एड्स में और फिर पीटीवी पे, लेकिन जब मेरा एक प्रोफेशनल दौर शुरू हुआ वो 18 से 19 साल की उम्र में मेरा बैंड लॉन्च हुआ रेड जोन। उसी दौरान मैं डायरेक्टर बन गया और मैं पाकिस्तान का पहला पॉप चार्ट शो, जिसे म्यूज़िक चैनल चार्ट्स कहते हैं, जिसमें नंबरिंग होती थी कि पहले नंबर पे ये गाना आया, दूसरे नंबर पे, तो पीटीवी के सामने एक छोटा सा चैनल आया था एनटीएम, और उसमें एक घंटा होता था जिसमें ये शो आता था, और वो देखते ही देखते पहले उसको क्रिटिसाइज किया गया, जाहिर बात है जो सीनियर्स होते थे कि ये किस तरह के बैंड्स आ गए हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाता चला गया। जिस तरह से अब अगर मैं प्रीमियर की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी ये क्या है, प्रीमियर तो स्क्रीन पे होते हैं, फिल्म तो स्क्रीन के लिए बनती है, ऐसा नहीं होता। बड़े कैमरे पे ही फिल्म नहीं बनती, एक छोटे कैमरे पे भी फिल्म बन सकती है सिनेमा के लिए। पीछे 18 डांसर्स नाच रहे हों तो ही फिल्म नहीं होती। फिल्म एक सोच का नाम है, कैमरे का नाम नहीं है कि कैमरा कितना महंगा है तो फिल्म बनेगी। सो बेसिकली ये पूरी दुनिया की अब एक रिवाज बन चुका है पूरी दुनिया में कि प्रीमियर्स टेलीविज़न पे हों, और हर प्रोजेक्ट से पहले जो मैंने किया है, मुझे एक मीडिया इंडस्ट्री के कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं मुझसे कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट क्यों हो रहा है। जैसे मैंने पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज़ शुरू की म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के बाद, तो लोगों ने कहा मीडिया इंडस्ट्री की, ये तो लॉन्ग प्ले है, जो 1.5 घंटे के ड्रामे आते थे पीटीवी पे, ये उसका फॉर्मेट है। मैंने कहा नहीं, ये टेली फिल्म है उस वक्त की, जिसमें टपाल सिनेमा उसका नाम था, बड़ा ब्रांड उसने स्पॉन्सर किया था। उसकी 6 फिल्मों ने एक नया ट्रेंड सेट किया जो आज तक टेली फिल्म ये फॉलो हो रहा है। ये वहाँ से शुरू हुआ था, जिसमें हुमायूं सईद लॉन्च हुए थे, शमून अब्बासी, जवेरिया अब्बासी, और बहुत सारे नया टैलेंट उन फिल्मों के थ्रू, जैसे म्यूज़िक चैनल चार्ट्स के थ्रू मैंने फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, कोमल रिजवी, नदीम जाफरी, ये सारे आर्टिस्ट आए थे। इसी तरीके से टेली फिल्म्स पे भी, तो उस वक्त भी एक मुझे लोगों ने कहा कुछ कि ये क्या है, और अब मेरा ये कहना है कि जो प्रीमियर है, फिल्म जो होती है वो हर मीडियम के लिए होती है, वो सिर्फ एक सिनेमा के लिए नहीं बनती। और फिल्म्स पे कहीं भी दुनिया में टेली फिल्म नहीं अब लिखा जाता। जब एनालॉग होता था, डिजिटल नहीं होता था, तब लिखा जाता था उसमें। सो इट इज़ नाउ, आपको 24 फ्रेम्स में बनाना है, आम जनता को तो नहीं पता लगेगा 24 फ्रेम्स क्या होता है, 25 फ्रेम्स क्या होता है। आप डिजिटल में सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मसला ये है कि जो एक रट में चीज़ें चल रही होती हैं, उनको हटा के कुछ काम करना, उससे बहुत सारे लोग जो हैं थोड़े से खफा भी होते हैं। आपके आर्टिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। उनको कहा जाता है कि यहाँ पर टाइटल लिखा है तो यहाँ राइटर का नाम होना चाहिए, यहाँ डायरेक्टर का नाम होना चाहिए। तो मेरे साथ जब एडिटर बैठे हुए थे, मैं फिल्म रंग दो रंगी एडिट कर रहा था, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे वो एडिटर साहब कहते हैं कि यासिर भाई, ये जो यहाँ टाइटल होता है ना, तो यहाँ राइटर का नाम होता है और यहाँ डायरेक्टर का नाम होता है। अच्छा। तो मैंने कहा ये किसने, कौन सी दुनिया का स्कूल है जिसने ये फिल्म मेकिंग में सिखाया कि नहीं, ये चैनल के जो मालिक हैं वो कहते हैं हमें कि जी ऐसे लिखा जाता है, इससे हम हट नहीं सकते, ये हमारा तरीक़ेकार है। सो क्रिएटिव चीज़ों में कोई उसूल नहीं होते, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें एक खुली बाउंड्री में आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जब तक ओपननेस नहीं होगी और जब तक एक खुला दिमाग नहीं होगा, आपको आर्टिस्ट को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो काम नहीं कर सकता। और ये फिल्म रंग दो रंगी में भी मुझे यही हुआ। कुछ आर्टिस्टों को भी था कि जी ये तो टेली फिल्म है, ये फिल्म। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म है, पूरी दुनिया में ये फिल्म ही होती है। टेली फिल्म कोई वर्ड अब यूज़ नहीं होता, ऑब्सोलीट हो चुका है टेली फिल्म वर्ड। ऐसा तो है, बिल्कुल हकीकत बात है। और आपकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपने कहा कि अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना दिया जाए, उनको उनकी जो एक आज़ादी होती है वो दी जाए। और ये चीज़ यकीन माने यासिर, मैं ख़ुद भी ये मानती हूँ कि अगर कोई इंसान जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आज़ादी दी जाए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका अंदर का जो टैलेंट है, जब तक आप उसे आज़ादी नहीं देंगे तब तक वो टैलेंट बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करेगा, तो वो जो अपना उसकी खुद की जो एक एनर्जी होती है, जो उसका टैलेंट होता है, कहीं ना कहीं वो छुप जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ असल में जब मैं शूट करता हूँ यहाँ पे, जब भी मैंने एड्स भी अभी पिछले दिनों हीरा मानी के साथ किए, बहुत सारे शाइस्ता के साथ, ये शीज़ हैं जो इसमें फिल्म रंग दो रंगी में मैं जब काम करता हूँ तो मैं मूव्स के साथ करता हूँ, क्योंकि एक सीन मूव्स के बगैर नहीं बनता।
अब यहाँ पर एक सेट उसूल हो चुका है कि कैरेक्टर खड़ा रहेगा सीधा या बैठा रहेगा, उसने अपनी जगह से हिलना नहीं है, क्योंकि लेंस इतना वो उन्होंने शार्प लेंस शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लगाया हुआ होता है कि अगर वो मूव करेगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, तो मूव से तो आप खुदा हाफिज, मूव्स हो ही नहीं सकती सीन में। अब अगर आपकी मूव्स नहीं होंगी तो आपका सीन बनेगा कैसे, आप मुझे ये बताइए कि सोफों पे बैठ के और खड़े होके कंटिन्यू अगर आपने सीन दिन में 12 करने हैं, आप चाहते हैं कि जी सीधे सीधे सीन्स हो और हमारा क्वांटिटी पूरी हो, तो यू कैन नॉट मेक समथिंग वर्थ वाइल टू वॉच। कोई अच्छी चीज़ बनाने के लिए आपको वक्त निकालना होता है। जब आप अच्छी चीज़ बनाने के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो देखने वाले के पास भी वक्त नहीं होगा आपकी उस क्रिएशन को, क्योंकि आपने अपना उसमें एनर्जी डाली नहीं। आपने तो वही काम किया जो पिछले 10 ड्रामों में चल रहा था, वही आपने स्क्रिप्ट लिखा कि जी 50-60 सीन्स जो हैं वो ड्राइंग रूम में होंगे, 50-60 सीन बेडरूम में होंगे, और उसके बाद किचन में 10 सीन होंगे। हमारा सीरियल बन जाएगा, उसके बाद 20 सीन जो हैं वो आउटडोर्स के होंगे। हाँ जी, हो गया सीरियल तैयार। तो मैं किसी अच्छा काम बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि जो 70% काम हो रहा है ना, क्योंकि चैनल वाले जो हैं एक अपना रूटीन में काम चलाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो रूटीन का काम है उसके साथ साथ 30% आपका ऐसा भी काम होना चाहिए जो थोड़ा डगर से हट के हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जो रूटीन से हट के है। ये मेरी बस सोच है जो मैंने फिल्म रंग दो रंगी में और आज़ाद में दिखाई, और मैंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें की हैं जो कि कुछ लोगों को 10% जो हमारी कास्ट के भी हैं उनको थोड़ी एतराज़ात थे। अच्छा। कि जी ये क्या है, इस तरह से क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो मैंने उनसे यही कहा कि जब वो चलेगी तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी एक कूल अंदाज से काम करता हूँ सेट के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता मैं आर्टिस्टों पे। तो वो ये समझते हैं कि शायद काम सही नहीं हो रहा, काम कम हो रहा है तो काम सही नहीं हो रहा, लेकिन जब वो चलता है तो वो ऐसा नज़र आ रहा होता है जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा है। तो That's it. अच्छा, सबसे बड़ी बात जो लगती है कि अगर जिन लोगों ने आज़ाद मूवी देखी हो तो आज़ाद मूवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त मूवी एक रही है, जिसमें हमें जो है वो पाकिस्तानी कल्चर भी नज़र आया और तमाम तर चीज़ें हमें उसमें नज़र आई, और माशाल्लाह जो वो फिल्म थी आपकी ये तो बड़ी सुपरहिट आपकी ये फिल्म भी रही, और अब आपकी रंग दो रंगी फिल्म जो है वो यहाँ पर आई है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं इस फिल्म में कि हमें क्या क्या मिलेगा इस फिल्म में? जो अब तीसरी आने वाली है या फिल्म ये अभी जो रंग दो रंगी आ चुकी है, रंग दो रंगी का जिन लोगों ने देख ली है उनको तो पता लग गया होगा कि क्या है इसमें, और जो लोग देखने जा रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी जो फिल्म्स होती हैं मैं कोशिश ये करता हूँ जो चैनल्स के लिए फिल्म्स में बनाता हूँ, एक आम जनता जैसे आप कहते हैं उनके लिए जो बनाता हूँ, तो मैं ऐसी फिल्म बनाता हूँ कि आप अपने भाई बहन फैमिली के साथ आप अनईजी फील ना करें। आप चाहे जितने ही वेस्टर्न हो जाएं, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ, कोई यूके की इतनी गलियां हैं, सब जगह शूटिंग की है, यहाँ भी वैसे ही शूट की है, 15 साल वहाँ रहा हूँ, उससे पहले यहाँ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इंटरटेनमेंट जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाने के बाद या खाने से पहले एक अच्छी फैमिली गैदरिंग हो जाए, कुछ आप उससे एक दूसरे के करीब हो जाएं अपनी फैमिली के, यहाँ हमारी फिल्म हिट हो जाती है। अगर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे कई लोग कॉल करके अब कह रहे हैं कि यार हमने आज़ाद ईद पे बैठ के ना सारी फैमिलीज आई हमने देखी, बिल्कुल यूके में, ग्लासगो में, ब्रैडफोर्ड में, यूएस में, कनाडा में। लोग समझते हैं कि ये जो व्यूज़ होते हैं 20 मिलियन व्यूज़ 30, दैट डजंट काउंट। अगर आपकी फिल्म 20,000 घरों में देख ली गई है तो आपने अचीव कर लिया जो करना था। मैं सिर्फ ये एक बात कह रहा हूँ कि आपने एक चंक ऑफ सोसाइटी को कन्विंस कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही। दैट मीन्स कि आपने अपना काम कर दिया, आपको 20 मिलियन व्यूज नहीं चाहिए, आपने एक अच्छी कल्ट बना दी, आपने एक फॉलोइंग बना दी अपनी। दैट्स हाउ। इसी तरीके से जब फ्रेंड्स आया था सीरियल अमेरिका में, एक छोटी सी कल्ट थी, उसको फॉलो करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती गई, उनके बच्चे। ऐसे ही चीज़ें सीरियल्स ड्रामे पॉपुलर होते हैं। मैं अभी आप भी एक चैनल पे रही हैं और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा एक सिटकॉम है जो 70 एपिसोड्स तक बिल्कुल उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी। अच्छा। कोई देख ही नहीं रहा था उसको, 70 के बाद एकदम से जो है वो आगे उसकी रेटिंग। तो मैंने कहा मेरे भाई ये तो आपकी अपनी प्रोडक्शन थी, अगर कोई आउटसाइडर आके आपको 70 एपिसोड देगा आप चलाएंगे कभी? नहीं। ये बेसिकली सोच हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि व्यूज पे सारी दुनिया चल रही है
कि जी लिख के लगाएं 20 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज। व्यूज तो आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल व्यूज का तो कोई मसला नहीं है, चाइना से ले लें, रशिया से ले लें, बॉट आप जितने खरीद लें। यासिर आज हमें अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ, अंदर की नहीं, यहाँ तो बच्चे बच्चे को ये सारी बातें पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। बिल्कुल लोगों को पता है क्या सच है क्या झूठ है, लोगों को आप बेवकूफ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी बात करती है, वो कहती है कि ऑडियंस को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, दैट्स ट्रू। और उनको कभी कम ना समझें। आप उनको जो डिटेल में हम बता रहे होते हैं स्टोरी में कि ये हुआ है, उनको सब पता होता है, आगे ये क्या हुआ उनको सीन आने से पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हकीकत बात है। लेकिन आपकी जो ये रंग दो रंगी फिल्म है, जिन्होंने देख ली है लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है, उनके लिए तो मैं ये चैलेंज खुद दे रही हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में ख़ास तौर पर जो एंडिंग की गई है, इट वॉज अमेजिंग। मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर आप देखने नहीं जाएंगे, इसलिए आप देखने जाएं, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है सीरियसली मुझे तो वो बहुत पसंद आई। जिस तरह से एक इमोशनल जो है वो टच दिया गया, एक वालिद और बेटे की जो कहानी इसमें रखी गई, इट वॉज अमेजिंग। मतलब यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, और आपको एक बार फिर वेलकम करेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो जाहिर सी बात है, हमारी जो हालिया फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में ही बात हो रही थी। यासिर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, यासिर को एक बार फिर वेलकम करेंगे। अच्छा यासिर, क्या समझते हैं आप? आपने जाहिर सी बात है फिल्म्स पर भी काम किया है, टेली फिल्म्स पर भी काम किया है, म्यूज़िक पर भी काम किया है। अब आपने बताया कि तब्दीली तो जाहिर सी बात है अभी जो है ये वाली वो वाली तब्दीली नहीं, ये दूसरी वाली तब्दीली है जो कि फिल्म इंडस्ट्री पर आ चुकी है, और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जाहिर सी बात है तब्दीली। आप किस तरह देख रहे हैं हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, फ्यूचर अब मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, स्क्रीन्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जो सिनेमाज हैं वो आपके होम थिएटर्स में बदल जाएंगे, जो कि हो रहा है। मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग फिल्म्स एट द होम। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इस पे देखी जा रही है। अब मैं ये समझता हूँ नीड ऑफ द टाइम, जैसे मैंने आज़ाद का प्रीमियर किया, इसका फिल्म रंग दो रंगी, इस तरह से फिल्म्स अब टेलीविज़न के लिए बननी चाहिए, और उनके प्रीमियर्स हों और उन पे प्रीमियम रेट्स होने चाहिए। मतलब जैसे मैचेस होते हैं, उनमें आप एक पैसे आप स्पॉन्सर से ज़्यादा लेते हैं कि जी एक स्पेशल चीज़ चलने वाली है वीकेंड पे, प्रीमियर होने वाला है इस फिल्म, बिल्कुल ऐसा ही। सो वी विल चार्ज दिस मच अमाउंट फॉर दिस। तो फिल्म्स में आपके पास इतनी टेलीविज़न के अंदर वैरायटी आ जाएगी। जो लोग एक फिल्म बनाते थे 2 साल में, लेट से 8 करोड़ या 10 करोड़ की फिल्म बनती है पाकिस्तान में, लेट से, तो आप 6 फिल्म्स बनाएं, आप टेलीविज़न के लिए बनाएं, और 2 साल में 6 फिल्म्स रिलीज़ करें और प्रीमियर्स करें आप उसके, और आप बिल्कुल वैसे ही प्रीमियर करें। उससे आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में जाएं, आप रिस्क लें, आप ऐसी चीज़ें करें जो हो नहीं रही, तो आपकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चले जाएगी इंटरनेशनली। ये फिल्म्स जो हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी चलेंगी। आप चैनल 4 पे, BBC पे डब टीवी विद इन, वो कौन से सब्जेक्ट्स उठाते हैं? वो ये सब्जेक्ट्स नहीं उठाते ज़्यादातर जिसमें पीछे 18 लोग नाच रहे हैं। आप क्यों 18 लोगों के पीछे पड़ गए? तो 18 लोग मौजूद है तो उनको मौजूद होने दें। इसलिए कि मैं जब किसी से कहता हूँ ना कि फिल्म का प्रीमियर टीवी पे, अच्छा यार, तो ये 18 लोगों ये तो फिल्म तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें पीछे एरी कैमरा नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, इसमें जो है वो पीछे लोग नहीं नाच रहे, ये फिल्म नहीं, ये सोच है। अच्छा, एक और भी यहाँ मसला है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मसले हैं बहुत सारे कि जो पैसा लगाता है ना वो प्रोड्यूसर कहलाता है। हाँ, प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में वो नहीं होता। इवन पीटीवी का भी अगर आप इस्तेमाल करें टर्मिनोलॉजी, प्रोड्यूसर पीटीवी में पैसा नहीं लगाता, उसको पैसा दिया जाता है प्रोड्यूस करने, ऐसा ही वो ठेकेदार होता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो कोई रेस्टोरेंट का मालिक हो। यहाँ पर मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी कि बेसिकली मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि प्रोड्यूसर वो नहीं होता जो कि पैसा लगाए, फिर मुझे बाद में पकड़ा, हाँ, होता है, बाद में पता चला मुझे कि जो पैसा लगाते हैं उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, लेकिन अब पता चला ये। अच्छा, ये हमारा एक फिल्म इंडस्ट्री में दौर चला था कि वही दौर था कि जो पैसा लगाता है। जो इंटरनेशनली चीज दिखती है हमें, जो की जाती है, एक ऊपर प्रोड्यूसर होता है, फाइनेंसर होता है, फिर उसके नीचे एक प्रोड्यूसर होता है, कई प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर जैसे आपके। और ज़रूरी नहीं है वो जो प्रोड्यूसर जो उस पैसे को लेकर आगे जाता है, फिल्म को डिज़ाइन करता है कि कहाँ शूट होगी, कौन एक्ट करेगा, कौन स्क्रिप्ट करेगा, डायरेक्टर कौन होगा,
वो उसके कंट्रोल में होता है, वो ठेकेदार होता है, जैसे बिल्डिंग बनती है आपकी, बिल्कुल तो उसके पास आता है सारा फंड, वो आगे एलोकेट करता है, वो प्रोड्यूसर होता है। अच्छा यासिर, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, एक बहुत ही अजीब सवाल है लेकिन ये हकीकत बात है। मतलब मैंने भी कहीं से सुना है, जरा के मुताबिक ये पता चला है कि आपको हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, खास तौर पर टीवी चैनल से ये भी शिकायत है कि वो आपके जो एक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा सियासतदानों को जो है सियासतदानों पर तवज्जो दी जाती है। क्या ये सच है? ये हमेशा से है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो न्यूज़ में हमारे आर्टिस्ट कम नजर आते हैं। बताएं, हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनकी कितनी न्यूज़ लगती है सुबह से लेकर शाम तक। हम चाहते तो ये हैं कि हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश हो, लेकिन दिन में हम कितनी इंडस्ट्री के लोगों की न्यूज़ लगाते हैं, किस आर्टिस्ट की न्यूज़ लगाते हैं, किस सुपरस्टार को दिखाते हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। ले दे के मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जितने भी सियासतदान हैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ। शेख रशीद साहब मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सारा टाइम ले जाते हैं हमारा। मतलब जो टाइम हमें मिलना होता है वो ले जाते हैं। तो क्योंकि चैनल वाले कहते हैं कि जी शेख साहब अकेले नहीं है, बहुत सारे। तो हमें भी थोड़ा सा टाइम दें, सानू भी। बिल्कुल ऐसा ही है कि तो कहने का मकसद ये है कि मुझे कोई शिकायत ऐसी नहीं, प्यार वाली शिकायत। मेरी शिकायतें होती हैं जो शिकवा है आपको, शिकवा जो बहन भाइयों से किया जाता है या जो अपने चाहने वालों से किया जाता है, एक अच्छी शिकायत। बिल्कुल, जैसे शेख साहब से शेख साहब थोड़ा सा हमें भी टाइम दे दिया करें। हमारे सुपरस्टार्स हैं बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क के, उनको टाइम दिया करें। एक्ट्रेसेस हैं हमारी, मीरा हैं। नहीं, हंस क्यों नहीं है आपने? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। नो डाउट, वेल बहुत अच्छी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। रीमा हैं, नो डाउट, और माहिरा हैं, सब बहुत एलिगेंट, बड़ी खूबसूरत हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि जो बात हम कर रहे हैं कि हमें किसी की कॉपी करने की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा टेलीविज़न अनकही तन्हाइयाँ और ये सब ड्रामों से शुरू हुआ था, हम पाकिस्तानी अपनी सादगी पर ही सबको ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारे अंदर सादगी है ना, उसमें हमारी बड़ी खूबसूरती है। नो डाउट, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ओवर चीज़ों को दिखाना की ज़रूरत नहीं। हम सादगी से बहुत से दिलों को छू सकते हैं दुनिया के। अब बजिया थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि दुनिया में सबसे तहजीब याफ्ता अगर तहजीब कहीं नज़र आती है तो 2 चैनल्स पे नज़र आती है, BBC पे और PTV पे। नो डाउट, तहजीब हमारी जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो उसी तहजीब से हमने जीतना है दुनिया को डिसेंटली तरीके से। ज़रूरी नहीं है हमें किसी को कॉपी करने की, या हमें हाँ ठीक है, हम कुछ चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमें अपना जो एक अंग है, जो हमारा राइटर्स का, जो नूरुल दास शाह हैं, हसीना मोइन हैं, सीमा गज़ल हैं, ज़ुबैर अब्बासी, बहुत राइटर्स हैं, हमीद काश्मीरी, इन जैसे राइटर्स ने आप इनके प्लेज में ऐसी कोई नहीं देखेंगे कि कोई ऐसी हमने चीज़ें इस्तेमाल की। हाँ, आप कहते हैं कि जी ऑनलाइन डिजिटल का दौर आ गया, अब तो लोग जो हैं ऐसे देखते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप व्यूज़ की दौड़ में रहें? ऐसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके व्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते उन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा। तो आप चाहते हैं कि आपका माशरा ऐसा ही बने, तो ठीक है, आप दिखाएं फिर लोगों को। अच्छा यासिर, हमने देखा कि आपकी जो है वो बेहद, मतलब आपकी एल्बम्स आई, आपने मतलब जो सॉन्ग्स आपने रिलीज़ किए, सिंगल सॉन्ग्स भी आपने रिलीज़ किए, वो एक जो यासिर की पिच चल रही थी जो एक बिल्कुल सीधी, उसके बाद यासिर कहीं ना कहीं खो गए, गायब हो गए, तो ये क्या था? मैं खोया नहीं था, चैनल्स खो गए थे। मैं काम कंटिन्यूसली कर रहा था। मैं यूके जाने के बाद भी मैंने वहाँ के टॉप आर्टिस्ट जो थे, अपाची इंडियन हैं, सहारा हैं, जो स्टीरियो नेशन, जो वहाँ के टॉप ब्रिटिश एशियन आर्टिस्ट हैं, मैंने उनके साथ काम किया। मैंने पाकिस्तान की पहली परेड यूके में ऑर्गेनाइज़ की, मैनचेस्टर में, जिस तरह न्यूयॉर्क में होती थी। मैंने बहुत से काम किए वहाँ, बल्कि मैं उन वाहिद आर्टिस्टों में से 2-4 में से हूँ पाकिस्तानी जिनका प्रोफाइल BBC म्यूज़िक के ऊपर है। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं कर सकता था यूके में किया, पाकिस्तान में किया। हाँ, इन पिछले 10-15 सालों में जैसे हमने कहा कि सियासत जो है हमारे मुल्क पे, जैसे पॉप म्यूज़िक का दौर आया था, सियासत का दौर आ गया था। टेलीविज़न मीडिया सियासत को ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, रेटिंग ज़्यादा आ रही थी कि लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो रेटिंग्स आएंगी। ऐसे रेटिंग्स नहीं आएंगी। कंट्रोवर्शियल चीज़ होनी चाहिए कि जी मैंने सना को कुछ कह दिया यहाँ सेट पे बैठे हुए, लड़ाई होगी। सना मेट्रो टेलीविज़न के ऊपर यासिर अख्तर और सना के बीच में एक बहुत बड़ा
उफ लोग देखेंगे। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, न्यूज़ चल गई। उसने कहा मैं आपको वन मैन इंडस्ट्री नहीं बोलूंगी, उन्होंने कहा मैं बोलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ गई, और हाँ मैं कर रहा था काम, बिल्कुल कर रहा था। और मैं जहाँ जहाँ जिनको पता है उनको पता है मैंने क्या किया। मैंने म्यूज़िक कंटिन्यूसली करता रहा। मैंने टर्की में जाके गाना किया सनसनी, मैंने लंदन में शूट किया टेक इट ईजी, मिलियंस में व्यूज़ आए उनके। फिर मैंने यहाँ नात आके की पिछले, जो सारे चैनल्स पे प्रमोट हुई। अभी साइयाँ पिछले साल किया, वो भी बहुत लोगों को पसंद आया। उसके बाद अब रंग दुरंगी किया है। तो मैं रुका नहीं। हाँ, जो चैनल्स हैं प्रमोट करने वाले, उन्होंने इंटरटेनमेंट को कम कर दिया था न्यूज़ में, अब दोबारा आ गया इंटरटेनमेंट का। हमने तो नहीं कम किया, हमारे साथ हाँ, तो आप करें। अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा यासिर, वैसे तो ये सवाल पूछना बड़ा ही मुश्किल है कि आपने इतने सारे मतलब टॉप सॉन्ग्स आपने गाए हैं, एग्जैक्टली आपने फिल्म्स भी बनाई हैं। अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो एक ऐसा कौन सा गाना है जो आपका, वैसे तो तमाम ही फेवरेट होंगे, लेकिन अगर एक सॉन्ग की बात करें तो वो कौन सा होगा? मुझे जो करंट चल रहा होता है ना, जो भी मेरा गाना होता है, जैसे रंग दुरंगी इस वक्त मेरा फेवरेट है। अच्छा, वाह। क्योंकि मैं अपने प्रेजेंट जो भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वो मैं उसमें, फिर मेरा एक सीरियल था जाए कहाँ अरमान, दुनिया हंसती है दिल रोता है, एक हुजूम सा है इस दिल में जो लिखा है किस, वो मुझे बहुत पसंद था। और ये गाने जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, चांदनी मेरा था, बहुत लोगों को पसंद आया था, अभी भी पसंद है, सभी मुझे अच्छे लगते हैं। ओ माई लव, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा मान लो, वो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत पसंद है अभी भी। तो हर प्रोजेक्ट में मुझे जो भी गाना होता है उस वक्त जो चल रहा होता है मेरे जहन में, जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ हूँ, बहुत से मुल्क में शूट भी किए हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो मैं हर साल कुछ ना कुछ अपने जहन में नई चीज़ें सोचता रहता हूँ। कुछ ऐसे अल्फाज जो कुछ अल्फाजों के साथ जुड़े नहीं थे उनको जोड़ता हूँ और कोई नई क्रिएशन करता हूँ। अच्छा यासिर, अगर हम बहुत सारे लोगों की, तो एग्जैक्टली आप जो हैं वो ऐसी एक शख्सियत है जो कि बहुत सारे लोगों को आप पसंद है, लेकिन अगर हम यासिर के बारे में बताएं कि यासिर को ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो यासिर को पसंद है, तो वो कौन होगा? ये बड़ा एक इस वक्त मुझे आप बहुत पसंद। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं और मैं बहुत दुनिया के शोज़ में गया हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रेजेंटर्स के साथ बैठा हूँ, लेकिन आई मस्ट से कि यू आर कंडक्टिंग द शो वेरी नाइसली। नॉट दैट कि आप मेरी तारीफ़ कर रही हैं, बट आपकी जो एक है ना हमारी बात का जवाब वो बड़ा अच्छा एक केमिस्ट्री है जो कि हर प्रेजेंटर और गेस्ट में नहीं बन पाती। तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट मेट्रो एंड यू फॉर दिस शो। थैंक यू तो सो मच। मैं समझता हूँ कि जो मेरा टीम होती है जिसके साथ अभी मैंने काम किया है, मुझे अभी जो आर्टिस्ट है नम्रा बहुत अच्छी लगी, अपने रोल में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। शीस मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, इरफान मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, फैज़ान शेख मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, परवीन अकबर मेरी फेवरेट, जिनके साथ मैं काम करता हूँ सब मेरे फेवरेट्स होते हैं। हाँ 5-10% हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी गलत कास्ट कर लेते हैं, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लास्ट मिनट पे अगर एक्टर नहीं मिला हमें किसी को लेना पड़ जाता है। तो आपको पता है कि कई कैरेक्टर्स में आपको कहते हैं, मैं कहता हूँ यार दिलीप कुमार हर रोल के लिए नहीं मिल सकता आपको, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी हो ना, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा यासिर, कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं, मुझ समेत उनके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा कि यासिर हमें कहीं ना कहीं थोड़े संजीदा नज़र आते हैं, संजीदा मिजाज नज़र आते हैं। तो अगर हम यासिर की बात करें, अभी ना तो यासिर एक्टर हैं, ना तो यासिर सिंगर हैं, ना तो यासिर फिल्म मेकर है, अगर इन सब चीज़ों को अगर हटा दे तो यासिर कौन है? उनको अगर क्या शौक़ है आपके, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी इन तमाम तर चीज़ों के अलावा? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी भी मुल्क में जाके, किसी जजीरे पे जाके, किसी भी चैनल पे आके मैं उस रंग में रंग जाता हूँ। मतलब मैं वो इंसान को ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे पानी होता है ना, आप जिस में जाएं आप घुल जाएं उसमें। हाँ, विद माई ओन वैल्यूज़ मैं घुलता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा अपना एक डिस्टेंस होता है जो मैं हर एक के साथ रखता हूँ। मेरे जो पक्के दोस्त भी हैं, अगर आप उनसे पूछें तो मैं उनके साथ भी फॉर्मल होता हूँ। अच्छा, ये मेरी पुरानी है, क्योंकि मैं कॉलेज में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था यहाँ पीसी के सामने जो है, तो मेरी एक आदत होती थी
कि मेरे सारे दोस्त होते थे, मतलब ये स्ट्रिंग्स के बिलाल मकसूद, ये फैसल, बहुत सारे वहाँ से बिलाल, काफ़ी सारे लोग निकले उस कॉलेज से। तो मैं एक दरख्त होता था वहाँ पर, उस दरख्त के ऊपर जब भी ब्रेक होती थी मैं खड़ा होता था। अच्छा। हाँ, मतलब मैं सबका दोस्त था लेकिन मैं खड़ा ज़रूर होता था। अगर जो लोग पढ़ते थे उस ज़माने में वो आपको बताएंगे कि यार यासिर वो इस पेड़ के नीचे खड़ा होता था, क्यों खड़ा होता था नहीं पता, बस मैं खड़ा होता था। थोड़ी देर के लिए मैं खड़ा होता था, सोचता रहता था लोगों को। मेरी एक अपनी सोच है, मैं अगर किसी को ज़बान दे देता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं उसी पे ही चलता हूँ, और मैं दूसरे से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि उस पे चले। मैं प्रिंसिपल्स पे चलने वाला आदमी हूँ, बिकॉज मेरा जो ब्रॉटअप हुआ, मैं जहाँ पैदा हुआ जिस खानदान में, मेरे मामू जावेद जब्बार साहब, शायद बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, बहुत सारे जानते भी हैं, बिल्कुल बहुत लोग जानते हैं पाकिस्तान के। तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सेनेटर रह चुके हैं। वो रख रखाव रखने वाले आदमी हैं जावेद जब्बार साहब। उनके फैमिली में मैं पैदा हुआ। महरीन जब्बार मेरी कज़न है, उनके साथ मैं पला बड़ा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जो पाकिस्तान की मॉडर्न एडवर्टाइजिंग जिसने लॉन्च की पाकिस्तान में, तो वहाँ मैं पला बड़ा। और जो पाकिस्तान के जितने ब्रांड्स थे बड़े उस वक्त 70s में, वो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास थे। पेप्सी से लेकर रैकेट एंड कोलमैन, लैक्सन, जितने बड़े बड़े। तो हमारे सामने वो एड्स बनते थे, मेरे और महरीन के सामने, हम वो देखते थे। मेरे मामू को देखते थे किस तरीके से वो लोगों से डील करते हैं। आज तक भी अगर मैं उनसे कोई बात कहता हूँ तो कहते हैं लिख के बोलो। वाह, दैट्स अमेजिंग। और आपकी बात को मुकम्मल जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।